अस्सलाम वालेकुम माय प्रोस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज के साथ खुश खुर्रम जिंदगी गुजारे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी न्यू वीडियो आ चुकी है विच इज़ अबाउट लिकोरिया। ये बहुत ही कॉमन इशू है। सबसे पहली चीज़ कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि एक चीज़ जब कॉमन है, एक इशू ही कॉमन है, तो उसका सोल्यूशन भी अगर कॉमनली डिस्कस हो जाता है तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये चीज़ आजकल तकरीबन हर यूथ में और क्या कहते हैं एजड में भी पाई जा रही है। इसका एज से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका कोई सोल्यूशन किसी को नहीं मिल रहा, किसी को जो है वो परमानेंट भी नहीं मिल रहा, किसी को तो टेम्परेरी भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स सोल्यूशन। सबसे पहली चीज़ तो ये है इसमें कि इस चीज़ को डिस्कस करते हुए या इसका सोल्यूशन लेते हुए कोई शर्म की बात नहीं है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, सब कुछ नेचुरल है। एक नेचुरल आपको बॉडी प्रोवाइड की गई है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर नेचुरल इश्यूज भी होंगे, उसके सोल्यूशंस भी साथ साथ दिए जाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ सोल्यूशन के अलावा नहीं होती है। तो डायरेक्ट हम जो है वो इसकी सोल्यूशन पर आते हैं, बिकॉज एवरीवन नो व्हाट इज इट। तो इसका सोल्यूशन जो है वो मैं आपको 2 टिप्स आज दूंगी, दोनों में से जो भी आपको इजी पड़ता है, कन्वीनियंट पड़ता है, यू कैन यूज। और इसके जो है वो अच्छे खासे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और इसके अलावा इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको जो है वो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बस पेशेंस हर चीज़ है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने जो है वो एक दिन लिया और हमको उससे डिफरेंस नहीं आया या हमारा रिजल्ट नहीं आया तो हम छोड़ देंगे। एटलीस्ट आपको 3 दिन से हफ्ता हर चीज़ को देना पड़ता है। ठीक है, तो आते हैं हम सोल्यूशन 1 की तरफ। सबसे पहला सोल्यूशन जो हमारे पास आता है विच इज़ ये आप देख रहे हो, आई होप कि कैमरे में सही विजिबल हो। गोंद का तीरा इसे कहते हैं। ठीक है, मैं आपको ये एक पीस हाथ में लेकर बताती हूँ, ये हिस्सा है। ठीक है, अच्छा, गोंद का तीरा इसका नाम है और इसको आप किसी भी पंसार की दुकान से बहुत आसानी से आपको ये मिल जाएगा। आप जब किसी भी पंसार को बोलेंगे तो कि गोंद का तीरा आप हमें दे दें तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी है वो आपको ग्राम्स में नहीं लेनी है। सबसे इजी चीज़ ये है, आपको जो है वो मैं एक मिनिमम क्वांटिटी यहाँ बता रही हूँ जो कि आपको समझना है। इसका टेबल स्पून का भी हिसाब लेंगे क्योंकि ये एक पत्थर की तरीके से होता है। ठीक है, उसका आपको भिगोने का तरीका क्या है कि आपको ये रात में इतना ये और ये पीस, ठीक है, इतना पार्ट जो है वो आपने रात में लेना है, बल्कि नहीं ये, ठीक है, इतना होना चाहिए। समटाइम्स चूड़ा भी होता है, समटाइम बड़ा भी होता है, तो इस हिसाब से आप देख लो कि आपको इतना जो है वो रात में लेना है। ये 2 इतने टुकड़े आप ले लो और इसको जो है वो आप ओवरनाइट भिगो दो। ठीक है, आपने सादे पानी में ओवरनाइट भिगोने हैं इसको। पानी में ये अच्छे से भीगे हुए होने चाहिए, ऐसे नहीं कि पानी का बस इसका और पानी का लेवल सेम हो। पानी जितनी तह में ये होगा उससे डबल तह में पानी होना चाहिए। ठीक है, यानी आपने जो है वो आधे गिलास से थोड़ा कम पानी ले लिया और उसमें आपने इसको भिगो दिया, पूरी रात के लिए भीगता रहेगा। इसके बाद सुबह आपको जो है वो दूध के साथ इसको लेना है, यानी कि आपने उसी पानी के ग्लास में जिसमें ये भीगा हुआ था, आपने उसी के अंदर जो है वो दूध शामिल कर दिया, मिल्क ले लिया। जितना भी आपको ऐड करना है आप मिल्क ऐड कर लो क्योंकि ये टेस्टलेस होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप इसको मिक्स करके ये बिल्कुल एक उसकी शक्ल ले लेगा जैसे साबूदाना होता है, वो भीगने के बाद होता है, उस तरीके की फॉर्म ले लेगा। बिल्कुल एक समझो एक जेली जैसी इसकी फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, देन आपको जो है वो बस सुबह इसको निहार मुँह कंज्यूम करना है। इसकी शर्त यह है कि आपको लेना है। ठीक है, निहार मुँह ही आपको इसको खाना है, बस इसका बस यही करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। 1 वीक आप इसको यूज़ करोगे, इसके बाद आपको जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद भी आपने मज़ीद 1 वीक लेना है, यानी कि आपको टोटल 15 डेज़ का कोर्स कंप्लीट करना है, क्योंकि उससे ये होगा कि चीज़ रुक जाए। उसके बाद अगर आप अगेन चीज़ को स्किप कर देते हो तो वो अगेन स्टार्ट होने के चांसेस होते हैं, तो उसको आपने थोड़ा एक्स्ट्रा यूज़ करना है। ठीक है, 15 डेज़ टू 20 डेज़ आप इसको कंज्यूम करके फिर आप छोड़ दो, फिर इंशाल्लाह आपको काफ़ी टाइम तक इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुनने के बाद मैं आपको सेकंड टिप बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको एहतियात बताऊंगी जो कि आपको लाजमी करनी है। अगर आप एहतियात नहीं करते हो तो आप 50 मेडिसिन भी ले लो, आप टोटके भी कर लो, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये हो गया एक। उसके बाद सेकंड हम आते हैं, सेकंड हमारे पास आ जाता है किशमिश। ठीक है, किशमिश का ये सीन है कि आपने जो है वो 21 दाने ले लेने हैं। ये वाली हरी किशमिश, हरी पीली किशमिश के, ठीक है, ये वाले आपने 21 दाने लेने हैं और इन 21 दानों को आपने रोज़ाना सुबह या तो आप चाहो तो बेटर है कि आप इसको जो है वो ओवरनाइट भिगो के कंज्यूम करो, अगर नहीं तो आप इसको बिना भिगोए भी कंज्यूम कर सकते हैं। ओवरनाइट भी ऐसी होगा कि आपने जो है वो 21 दाने लिए वो पानी में भिगो दिए और सुबह आपने उनको पानी भी आप पी लो और ये भी कंज्यूम कर लो। ठीक है, ये भी खा लो, डायरेक्ट भी आप ले सकते हो। आपने बस सुबह 21 दाने इसके लेने हैं, ये आप नाश्ते से पहले भी कर सकते हो, नाश्ते के बाद भी कर सकते हो। इसके आपको 21 दाने खाने हैं। इसको जो है वो आपने 41 दिन तक आपको कंप्लीट करना है। ये थोड़ा लॉन्ग है लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन है। ठीक है,
आप चाहो तो इससे स्टॉप कर लो, और इससे स्टॉप करने के बाद जैसे आप अपना सोल्यूशन इससे ले लो, इसके बाद जो है वो आप इसको यूज़ कर लो 41 डेज, इंशाल्लाह आपको परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गए हमारे 2 सोल्यूशन। इसके अलावा भी सोल्यूशन हैं, लेकिन ये हमारे क्विक सोल्यूशन हैं। दोनों चीज़ें आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगी, या आपको ड्राई फ्रूट्स की शॉप से भी मिल जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है एहतियात की, कि हमें एहतियात किस चीज़ की करनी है। सबसे पहली चीज़ कि आपने जो है वो फजूल में आपने वेट नहीं लिफ्ट करना है। ठीक है, आपको जो है वो वज़न नहीं उठाना है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग स्टिचिंग करते हैं उनके लिए है कि जब भी आप अगर स्टिचिंग करते हो, मोस्टली उनके साथ भी ये मसला रहता है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो टेक लेकर बैठना है। सबसे पहली चीज़, आपको जो है वो आंखों पे आपके जोर नहीं देना है। आंखों पे जोर देने की वजह से भी होता है, कमर में दर्द की वजह से भी होता है, थाई पेन की वजह से भी होता है। तो ये सारे इसके रीजंस हैं जिसकी वजह से ये होता है। आपको जो है वो स्टिचिंग वालों के लिए मैंने बता दिया कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाती है दूसरी चीज़ कि आपको वेट लिफ्ट नहीं करना है। तीसरी चीज़ कि आपको अगर ये इशू है, इस इशू के दौरान आपको पोछा नहीं लगाना है। ठीक है, अगर इस इशू के दौरान आप पोछा लगाते हैं तो फिर आप ये चीज़ को यूज़ करें। जैसे कि समटाइम्स होता है कि भाई घर में मेड नहीं रखने का अलाउ होता है, या मेड नहीं होती है, या मेड्स को ही काम करना पड़ता है, उनके घर में कौन ये काम करेगा अर्निंग प्रोसेस के लिए, तो उस बेसिस पर आप जो है वो ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ यूज़ करने के अलावा फिर आप काम करो, लेकिन एहतियात बेहतर है। आपको ज़्यादा जो है वो जोर नहीं देना है कमर और थाई पर। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक, जिनका ध्यान रखने के बाद आपको ये मसाइल पेश नहीं आएंगे। ओके, तो यही था आज का हमारी वीडियो। सोल्यूशन भी बता दिया मैंने आपको, एहतियात भी बता दी। अगर आप एहतियात नहीं करते हो, सिर्फ सोल्यूशन करते हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो परमानेंट कर भी लोगे तो उसके रिजल्ट टेम्परेरी होंगे। ठीक है, तो आपको जो अगर परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको एहतियात करनी है। पोछा लगाओ तो फिर इतना ज़्यादा अपने आप को मत जो है वो ज़मीन पर करो कि आपका बिल्कुल काम खराब हो जाए, बिल्कुल जो है वो, क्योंकि ये चीज़ जो है अगर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आप हवा देते हो, बहुत ज़्यादा ये मसला बढ़ता है, तो ये आपके लिए ही बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। ठीक है, इन केस अगर आपका ज़्यादा लॉस होता है तो आप इंटरनली वीक हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हो, आप थके थके रहने लगते हो, आपसे ना कोई काम होता है, चिड़चिड़ापन तबीयत में आ जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं इस चीज़ के, और सोल्यूशन भी आपको बता दिया गया, एहतियात भी आपको बता दी गई। तो होप्स हो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, समझ आए। एंड अगर किसी को भी वीडियो अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर। मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो को आपने शेयर करना है, बिकॉज आजकल ये बहुत ज़्यादा मसला है, लड़कियों में भी है, और आई गेस बॉयज़ में भी है, आई डोंट नो, लेकिन ये मसला है। ठीक है, एंड दैट्स नॉट अ थिंग टू फील शेम और शाय, ये नॉर्मल है। तो इसका सोल्यूशन भी आपको नॉर्मली बता दिया गया है। कोई इतना आपको मेडिसिन जो है वो हैवी डोज देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये लो। आपके पास नेचुरल चीज़ है, जब आप कोई भी सोल्यूशन लेते हो तो उसके आपको ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, और उसका आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। ठीक है, तो होप्स हो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन थम्स अप, subscribe to this channel and must share this video. Thank you so much. Allah Hafiz.